अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब हम पहाड़ी इलाकों में आते हैं, वैसे तो ये आम रोज़मर्रा कॉमन लाइफ के ऑब्जर्वेशन के मुशाहिदे की बात है और ये कोई इतनी गहराई की बात नहीं, लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों में आते हैं ना, तो हमें यहाँ पे आके तो इस उसूल की बहुत ज़्यादा समझ आती है और बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस हो जाती है। और वो ये है कि जब हम किसी चढ़ाई पे चढ़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर गाड़ी को पेट्रोल भी खर्च करना पड़ता है, उसमें उसको जोर भी लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम ऊंचाई से उतराई की तरफ आते हैं तो फिर तो इंजन जो है वो यानी बंद भी कर दें तो भी गाड़ी जो है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो नीचे उतराई की तरफ खुद ब खुद चलती है, क्योंकि उस वक्त गाड़ी के लिए एक फैक्टर जो है, एक मुहर्रिक, एक मोटिव जो है वो उतराई का मौजूद है। कैशे सिकल की वजह से वो नीचे की तरफ खुद ब खुद भी आती है या कम अज कम इंजन की बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमारा जो निज़ाम तालीम है इस वक्त इसी एक अलमिये से दो चार है। यानी कभी तो वो दौर था कि गवर्नमेंट्स जो थी वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस मुआफ़ करती थी और इसी तरह से बहुत सारी सहूलियात दी जाती थी और अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन अब तो स्कूलों की मंजूरी से लेकर रजिस्ट्रेशन फिलिएशन के प्रोसेस से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक, और बल्कि जो एक बुनियादी मसला है कि स्कूल खुले तो रहें, अब तो यानी इस पे भी बहुत बड़ा मसला बन गया है कि बच्चों को आए रोज जो स्कूल बंद हो जाते हैं। तो जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब तो स्कूल ओपन हों और सारी सहूलियात हों और बच्चों के लिए मौसम भी ठीक हो, कोई मसला भी ना हो, तो फिर तो ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और असातिज़ा इकराम की मेहनत का रिज़ल्ट जो है वो आमतौर पर ज़्यादा यानी फ्रूटफुल साबित होता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि आए रोज जो स्कूल बंद हो जाते हैं, छुट्टियों पे छुट्टियाँ हैं और चंद दिनों के लिए स्कूल यानी 50% भी साल में जो डेज है याम है उनके लिए भी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होती। तो अब हमने जो वालिदैन से मेरी जो रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने ये माहौल घर में बच्चों को फराहम करना है कि जैसे हम गाड़ी को एक चढ़ाई पे बुलंद सतह से हम उतराई की तरफ लेकर आते हैं, ये जो मोटिवेशन है कम अज़ कम बच्चों को फराहम करना अब ये ज़्यादा यानी कि अहम हो गया। जितना घर में आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे ना, आप बच्चे वही पढ़ेंगे जो मोटिवेटेड होंगे, जिनको चंद घंटे भी 2 या 3 घंटे भी स्कूल में आने का मौका मिले, असातिज़ा इकराम की जो कंपनी है, असातिज़ा इकराम की जो तदरीस है उससे कुछ हासिल करने का मौका मिले। तो जब ये उनको मोटिवेशन होना कि अब वो खुद पढ़ना चाहेंगे, अब वही बच्चे पढ़ सकेंगे जो खुद पढ़ना चाहते हैं और खुद इल्म हासिल करने का जज्बा उनके अंदर बेदार करने में असातिज़ा इकराम और वालिदैन कामयाब हो जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि, और ये आपने कैसे करनी है, इससे पहले भी मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उनके लिए हमें कोई लंबी चौड़ी इस बारे में यानी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद, आप AI पे चले जाएँ, आप गूगल पे चले जाएँ, मोटिवेशन टेक्निक्स बेशुमार आपको मिल जाएंगे। आप रोज़ाना एक स्टडी कर लें, आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मुझे कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, आज मुझे कौन सी अपनानी चाहिए। 2 से 3 मिनट सिर्फ लगाएं और वो एक सीख लें और वो बच्चों को आप उसके साथ प्रैक्टिस करें। इस छुट्टियों के दौर में छुट्टियों पर मबनी निज़ाम तालीम, इस पाकिस्तान के निज़ाम तालीम की अब मौजूदा दौर में सबसे बड़ी जो खसूसियत है, सबसे बड़ा जो मसला है वो अब जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है वो छुट्टियाँ हैं, तातीलात हैं। लिहाजा जो बच्चा अब खुद पढ़ेगा और असातिज़ा और वालिदैन का साथ देगा वही बच्चा आइंदा कामयाब होना है। अदरवाइज बच्चे पास तो होते रहेंगे लेकिन तालीम के मैदान में कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सूरत हाल को हर आए दिन हमें पहले से ज़्यादा संजीदगी से हमें लेना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।